नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी काम को लगातार करते रहें, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव इतने अधिक आते हैं, इतने अधिक आते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और कभी कभी तो ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है, एक दिन के अंदर भी इतना अधिक हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन एक व्यक्ति इसमें सफल कब हो जाता है? जब उस काम से हटता नहीं है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन वो उस काम में लगा रहता है। क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। आपका उन पर किसी तरीके से कोई नियंत्रण नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, चीज़ें जो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, उनको आप कैसे बदल सकते हैं? भाई, जैसे कि हम कहते हैं, पत्थर की बात करें, यदि एक पत्थर रखा है तो पत्थर तो मजबूत होता है, ये तो सभी जानते हैं। अब इसको आप कहें कि पत्थर जो है वो मोम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो उसके अंदर गड्ढा करना है। पत्थर मोम नहीं होगा। आपको उसके ऊपर एक कंटिन्यूअसली, कहते हैं ना, पानी की एक बूंद गिरती है ना, वो उसके अंदर एक निशान छोड़ देती है। वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर पड़ रही है, यानी चोट पड़े तो पत्थर टूट सकता है। चोट पड़े तो पत्थर जो है मूर्ति का आकार ले सकता है। चोट पड़े तो पत्थर जो इमारत बन सकता है। चोट पड़े तो पत्थर कुछ और बन सकता है। आप उससे एक फर्श बना सकते हैं, एक छत बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यानी पत्थर को और कितने भी रूप दे सकते हैं आप। लेकिन कब दे सकते हैं? जब आप उसको प्रहार करके अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करें तब। है तो वो पत्थर है, पत्थर नहीं बदलेगा। पर यानी बात फिर वही आ गई ना, परिस्थितियां नहीं बदलने वाली हैं। परिस्थितियां तो जो जैसी हैं वो वैसे ही रहेगा। कैसे आप किस किस चीज़ को बदलेंगे? आपके पत्थर जो है वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे चीज़ों में शेप देनी है तो पत्थर नहीं बदलेगा। जो चीज़ें जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। शेप आपको देनी है, तो सोचना आपको है कि आप पत्थर को किस तरीके से शेप देना है। आपको लोहे में शेप देना है तो शेप आपको सोचनी है कि लोहे को आकार कैसे देना है। आज हम देख रहे हैं इतनी सारी जो है, हम देख रहे हैं रोडें बनते देख रहे हैं, तो इमारत बनते देख रहे हैं, चीज़ें बनते देख रहे हैं। लोगों ने क्या किया? लोगों ने, पहली बात, एक व्यक्ति ने इतना बड़ा विचार तैयार कर दिया कि उसको पूरी चीज़ को बनाना कैसे, ये विचार बनाना ये बहुत कम सामान्य बात नहीं है। और विचार को सामने ला कर के रखना, केवल विचार बनाया, सोचा हमने कि एक बड़ा महल होना चाहिए, एक बड़ी इमारत होना चाहिए। इमारत सोच तो सकते हैं, इमारत को कैसे बनाएंगे आप? सब एक पेंसिल से उस चीज़ को बनाना मुश्किल है, उसको आकार देना मुश्किल है। इसीलिए इतनी स्टडी करनी पड़ती है ना। और फिर उस इस स्टडी के अनुकूल उन सारी चीज़ों को डालना। जैसे हम देखते हैं, लोहा होता है तो लोहे को हम अपने अकॉर्डिंग मोड़ रहे हैं ना, जहाँ जितना मोड़ना है, जहाँ जितना। यहाँ तक कि आजकल करिश्मा क्या है, पानी के अंदर जो है कितने पुल ऐसे निर्मित किए गए हैं जो असंभव जैसी दिखाई देते हैं। असंभव दिखाई के देते हैं, असंभव है। एक तरीके से देखा जाए तो वो असंभव ही है। जिस तरीके से आजकल वो बनाई जा रही हैं चीज़ें, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो छड़ें डाल डाल कर लोहे की कैसे ऊपर से डाली जा रही हैं, कैसे उसको निर्मित किया जा रहा है। तो ये एक जो काम है, जो काम में के जो पैटर्न है, वो पैटर्न में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यानी आपका तरीका कैसे हो उस लोहे को बदलाव लाने का, उन चीज़ों को बदलाव लाने का, उन चीज़ों को अपने अनुरूप डालने का। चीज़ें नहीं बदली, आपने अपने अनुरूप उन चीज़ों को परिवर्तित किया, अपने अनुरूप उन चीज़ों को डाल दिया, तो नई चीज़ें बना दी आपने। और इसीलिए उन लोगों की कीमत होती है। उन लोगों को ये पूरा संसार मानता है, जो लोग कुछ नया निर्माण कर जाते हैं, जो लोग कुछ नया कर जाते हैं। काम तो सभी करते हैं, दुनिया है तो काम तो करेगी। ऐसा तो है नहीं कि काम किसी के बिना रुक जाने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति है कि वो उस काम को सोच भी नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति उस काम को कर डालता है।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली तो करना ही पड़ेगा। जब कोई बड़ा काम करते हैं, छोटा भी काम करते हैं, तो भी उसको लगातार करना पड़ता है। कोई कोई कभी कभी छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन छोटी चीज़ भी उस समय व्यक्ति नहीं कर पाता। जब उसको जो कहते हैं ना, जब पहली पहली बार कोई चीज़ आती है, तो उसके लिए वही चीज़ वो बहुत बड़ी होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी उम्र में कोई भी काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी उम्र के अकॉर्डिंग जो भी काम वो नया लेगा, वो निश्चित रूप से नया काम ले रहा है, तो वो भारी ही है। चाहे वो किसी भी उम्र के दौर में खड़ा हो, और किसी भी नए काम को वो लेना चाहे और हाथ में लेकर उसे करना चाहे, तो जब कोई काम पहली बार किया जाता है तो वो निश्चित रूप से कठिन होता है। उस काम को करने में हर तरह की परेशानी आ सकती है। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, सब तरीके से स्वस्थ हैं, लेकिन आपको वो काम ही नहीं करना आता। अब ये कितनी बड़ी समस्या है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई कि आपको काम नहीं करना आता। काम करना तो चाहते हैं, विचार तो है आपके पास अच्छा, लेकिन अब आपको ये नहीं मालूम काम करना कैसे। अब ये भी एक समस्या हो गई। समस्या, एक समस्या थी शरीर की, एक समस्या थी आपके और किसी चीज़ की। यहाँ समस्या आ गई कि आपको करना कैसे है, ये नहीं आया। अब इस काम को करने के लिए एक समझदार व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? निश्चित रूप से एक समझदार व्यक्ति दो तरह के सहारे लेगा। एक वो सहारा लेगा कि खुद ही स्टडी करेगा और खुद ही स्टडी करके उस चीज़ को पूरा आ, जो है अपने अनुरूप उस चीज़ को लेकर के आ जाएगा। दूसरा व्यक्ति जानता है स्टडी करने में तो बहुत टाइम लगेगा, और स्टडी मेरे करना मेरे बस की भी नहीं, और ज़रूरी भी नहीं कि मैं हर चीज़ को समझ पाऊँ, क्योंकि ये पेपर वर्क हो सकता है, ये किसी भी तरीके का काम हो सकता है। ये जिन लोगों से जुड़ा हुआ काम है, मैं उन्हीं लोगों को पकड़ता हूँ, उन्हीं लोगों से काम करवाता हूँ। वो लोग जब सफलतापूर्वक कर लेंगे, वो करते हैं उसी तरीके से और काम में सफल हो जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया बनाई इसीलिए गई है कि कि काम को कैसे किया जाता है, आपका पैटर्न क्या है, आपका काम करने का तरीका क्या है। काम कंटिन्यूअसली तो करना ही करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आप कंटिन्यूअसली किसी काम को करते हैं तो उसमें बदलाव भी आता है, उसमें चीज़ें भी आपकी कंप्लीट होती हैं, और आप नए तरीके से आप उनको रख भी सकते हैं। कंटिन्यूसली काम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन पर। बहुत बड़ा, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकल जाता है जब व्यक्ति लगातार काम करता रहता है। बड़ी से बड़ी बीमारी से व्यक्ति लड़ जाता है, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से व्यक्ति लड़ जाता है, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करने में व्यक्ति जो है हिम्मत नहीं हारता, वो कर लेता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण तो देखिए आप, ये है कि आप इस जो हम कहते हैं ना सिस्टमेटिक एजुकेशन की, फिर मैं बार बार आ जाती हूँ एजुकेशन पे, तो उसका आने का मतलब सबसे बड़ा यही है कि देखिए सिस्टमेटिक एजुकेशन में क्या है, आपका सिस्टम बनाकर किसी व्यक्ति विशेष ने रख दिया। आपको अब एक काम आपको पूरी तरीके से करना ही नहीं है। वो क्या काम नहीं करना? आपको ये नहीं सोचना है जा कर के, आपने एडमिशन ले लिया किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, आपको ये नहीं सोचना कि मुझे उसमें पढ़ना क्या है। ये पहला काम आपके लिए सॉल्व करके, यानी आपकी सिलेबस तैयार करके रख दिया कि आपको क्या पढ़ना है। ये कितना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। आसान काम नहीं है कि आपके लिए बुक्स बनाना, बुक्स पर आपको स्टडी करनी है सिर्फ, आपका पहला काम था। अब दूसरा काम ये था कि आपके जीवन में उन बुक्स को पढ़ने में जो कठिनाइयाँ आएंगी, उसके लिए वो टीचर प्रोवाइड कर दिए। अब टीचर भी प्रोवाइड कर दिए, ये दूसरी आपकी समस्या का समाधान निकाल दिया। अब तीसरी समस्या का समाधान भी आपके लिए निकाल दिया। अब वो तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या ये थी कि अब मुझे पढ़ना कैसे, मैं कितनी देर पढ़ूं कि मेरी ये बुक भी कंप्लीट हो जाए और मैं आसानी से पढ़ जाऊं, और कोई समस्या भी ना हो और मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ जाए। तो इसके लिए एक समस्या का समाधान भी कर दिया उन्होंने कि भाई इतने इतने घंटे आपको पढ़ना है, और ये काम कर रहा है, इतना पढ़ना है और इतना लिखना है, और इस दिन एग्ज़ाम देना है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए बना करके रख दी।
यदि आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है। जो तेज बच्चा होता है वो उस गाइडलाइन से भी आगे निकल जाता है, वो गाइडलाइन को भी पीछे छोड़ देता है, वो गाइडलाइन जितनी बताई होती है, जितने टीचर बताएंगे उससे पहले कर जाता है उसको काम को। क्यों? क्योंकि उसका उसका जो ठीक है, उन्होंने तो एक सामान्य बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन किया है, लेकिन बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि उस चीज़ को, जिस काम को करने में दूसरे बच्चों को 1 घंटा लगता है, वो 10 मिनट में करके रख देता है। ऐसे बच्चे होते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे कि जो जिनको काम बाद में, क्लास बाद में पढ़ाने बैठेंगे, आप एक लाइन बोलेंगे वो 4 लाइन आपको अपने से बोल करके बता देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी होती हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो पूछते हैं। जो बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, जो बच्चा एक्टिव होगा, पहली बात तो वो बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। 2 तरह के बच्चे आप समझ लीजिए वो विलक्षण होंगे। एक तो वो जो बिल्कुल बोल नहीं रहा है, वो बहुत विलक्षण बच्चा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गंभीर बात सोच रहा है। 2 बच्चे तरह, एक वो है जो बुद्धू है, तो बिल्कुल वो नहीं बोल पा रहा, ये यानी वो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नहीं बोल पा रहा, या फिर गंभीर सोच में है तो वो नहीं बोल पा रहा। एक तो वो बच्चा। एक वो बच्चा जो बहुत ही एक्टिव है, वो निश्चित रूप से उसके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं। उस बच्चे के माइंड को निश्चित रूप से टीचर को चाहिए कि उस बच्चे के माइंड को यूज़ किया जाए, उसको देखा जाए कि ये बच्चा माइंड किस चीज़ में लगा सकता है, उस टेक्नोलॉजी में उसके माइंड को लगा देना चाहिए, ताकि वो दूसरों को भी डिस्टर्ब ना करे, और उसका उपयोग लेकर के हम कोई समाज की कोई बड़ी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें, और समस्या कम समय में प्राप्त कर सकें, क्योंकि ऐसे ही बच्चे इतिहास रचने में कामयाब होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को कर पाते हैं, ये देखने में आया है। तो हमने क्या बताया कि वो कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, आपको 1 साल तक कंटिन्यूसली एक कोर्स है, पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ, आपको वो कंटिन्यूसली स्टडी करनी है, जिसका रिजल्ट हमारे साल के एंड में आता है। इसलिए हम सफल हो जाते हैं। इसलिए हम एक सिस्टमेटिक पढ़ाई के बाद हमको ये पता होता है कि इतना हम कर चुके हैं, अब इतना बच गया, अब हमें समस्या नहीं आती है, अब हम इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी, हम इसके बाद जो काम करेंगे उसमें हमको सफलता मिलनी ही मिलनी है, और सफलता मिल ही जाती है। सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। यदि सोने में सुहागा तो तब हो जाता है जब स्कूल में भी टीचर अच्छे हों, कोर्स अच्छा तो है ही, टीचर अच्छे हैं ही, बच्चा अच्छा है ही, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर बात ही कहने की क्या है। फिर तो वो बच्चे ऐसे कुछ विलक्षण प्रतिभा वाले हो जाते हैं कि जिनको बस अब हम क्या कहें, जिनको कि हम जो जो जीवन में कुछ भी करने में संभव है, और वो कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं उन सारे बच्चों के द्वारा ही जितना इतिहास आज बदला जा रहा है, या जितने भी काम आज संभव हुए देख रहे हैं हम, ये सारे उन्हीं बच्चों के द्वारा बना किए जा रहे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उनको सही ढंग से गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि गाइडेंस प्रॉपर ना मिले, आपके पास चीज़ें, अब देखिए पहले बच्चों के पास में पहले उनके पास में वो सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे ऑनलाइन जितनी भी सिस्टम आज जो बच्चों के पास है, 2020 के बाद जितने बच्चों, सारे बच्चों के पास लगभग लैपटॉप है, या फिर उनके पास हम कहेंगे कि कंप्यूटर कोर्स की सारी बुक्स हैं, रेगुलर कोर्स वो स्टडी कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि कैसे आपके टीचर्स जो है ऑनलाइन आपको जो है वो क्ला टीचिंग करेंगे, ऑनलाइन आपकी क्लास कितने बजे से होगी, ताकि कभी कोई समस्या आए तो बच्चा इजीली कर सके, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे मैसेज को कैसे आप व्हाट्सअप करते हैं, कि वो सारी चीज़ें उनको समझाई जा रही है, और इतनी कम उम्र में समझाई जा रही है, जबकि जहाँ की वो बच्चा किसी बात का भय तो उसको है ही नहीं। यदि नहीं आएगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। एलकेजी में पढ़ रहा है बच्चा, और उसको बताया ऑनलाइन पढ़ रहा है वो बच्चा एलकेजी में,
तो उसको क्या भय और क्या भय नहीं है, या फिफ्थ में भी पढ़ रहा है बच्चा तो उसको कोई सी तरीके का भय नहीं है। वो अभी नया नया कोर्स सीखना शुरू किया है, उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है उस चीज़ में। उसके और चीज़ों से का उसको पता ही नहीं दुनिया में और क्या चीज़ होती है, उसको सिर्फ ये पता है स्टडी होती है और मुझे स्टडी करनी है बस। वो सिस्टम से जोड़ करके रखा है, तो चाहे कितना भी कहेंगे ना बेकार बच्चा हो, वो भी उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो वो भी उनके साथ में कहते हैं पारस से जुड़ करके लोहा भी सोना बन जाता है, तो वो सोना बन जाता है उनके साथ में जुड़ करके, और वो उतने ही प्रतिभावान बन करके आगे काम कर जाता है। तो ये सब करिश्मा होता है तब जब वो कंटिन्यूसली उस सिस्टम को फॉलो करता है। जो सिस्टम हमने दिया उस सिस्टम को फॉलो किया उसने, तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार यदि हमें कभी देखना है तो वो कंटिन्यूसली किए गए कार्य का चमत्कार है, जिसका जो कि एक व्यक्ति विशेष पर पड़ता है और वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। और ये सारी चीज़ें हमें आज देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं कि कम समय में बच्चे बहुत प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। पहले के लोग क्यों नहीं कर पाते थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था। पहली बात, रेगुलर स्कूल ही नहीं जाते थे। अब स्कूल जो बच्चा रेगुलर नहीं जा रहा है तो स्टडी क्या करेगा। स्कूल भी चला गया तो टीचर्स रेगुलर नहीं है। टीचर ऐसे होते थे जो जो रेगुलर क्लास में नहीं आते थे। क्लास में आ गए तो वो उनको बच्चों से कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि बच्चे आधे से ज़्यादा बच्चे तो उनका पढ़ने में दिमाग होता नहीं था, और टीचर खुद भी पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो अब ऐसे समय में समस्याएं ज़्यादा थी। अभी समस्याएं कम हैं। अब ये समस्याएं कम है और सारी चीज़ें बच्चों के पास हैं। चाहे उनको अभी देखिए गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है उनको, बुक्स दे रही है, ड्रेस दे रही है। देखिए बच्चे को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे उसका आकर्षण बढ़े, वो काम कर पाए। लेकिन ये बात तो बच्चों की रही। अब बड़ों को कंटिन्यूस करने के लिए क्या करें कि बड़े लोग कंटिन्यूसली किसी काम को करें, वहाँ पर तो उनको अपने आप ही करना पड़ेगा ना। लेकिन बड़े लोग अपने काम में कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उनका माइंड उनको अपने आप एक जगह स्थिर करना जो नहीं कर पाते। वो अपने माइंड को खुद ही भगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरा माइंड भाग रहा है, अब मैं क्या करूं। पर माइंड तो भागेगा ही, ये काम है, दिमाग का काम है कि वो तेज गति से निरंतर सोचे। अब आप उसको खुला छोड़ देंगे तो वो तो सोचने के लिए फिर स्वतंत्र है, फिर कुछ भी सोचेगा। और यदि आप उसको स्वतंत्र नहीं करना चाहते तो निश्चित रूप से आपको एक सिस्टम उसको पकड़ाना पड़ेगा। सिस्टम कौन सा सिस्टम पकड़ाना पड़ेगा? किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपने सामने रखिए जिसको आपको करना ही करना है। यदि वो प्रोजेक्ट आपके सामने, आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि यदि आप डिस्टर्ब होंगे तो वो प्रोजेक्ट वापस से आपको अपने से जोड़ लेगा और आप फिर से काम पे लग जाएंगे। हाँ, ये बेशक आपको करना पड़ेगा कि मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को एक बार रिसर्च जरूर करना चाहिए। मेरा मानना है तो हर व्यक्ति को रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च एक ऐसा वो है सिस्टम जिसके अंदर आप जो है काम करना सीख जाते हैं। काम करते कैसे, ये बहुत बड़ी मज़ेदार बात है। और जब आपको ये आ गया ना तो फिर आपको सब आ जाता है, क्योंकि काम करना ही तो व्यक्ति को नहीं आता ना। बात बात ये है कि जब आप उससे जुड़े होते हैं, चीज़ों को लेना कैसे, क्या लेना है। अभी जो बुक्स में आ रहा है कि किताबों में से लेना क्या है, वही तो रिसर्च में आता है कि आपको लेना क्या है। यदि पीएचडी करने में गाइड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि वहाँ तक हमको ये तो पता है किताबें ये चीज़ें लगेंगी, लेकिन उसमें से कितना पढ़ना है और कैसे उसमें से क्या लेना है, ये तो महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको ये नहीं पता तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बुक्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन आप उसमें उससे ले नहीं पाएंगे। तो ये लेना भी एक बहुत बड़ी कला है कि आप किसी चीज़ में से लेते क्या हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, और ये चीज़ें व्यक्ति सीखता है तो उसको बहुत जीवन में जाकर के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। क्योंकि जीवन यदि आपको तरीके से चलाना है तो ये कुछ लोगों को इन चीज़ों का ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन अज्ञानता बस भी वो किसी सिस्टम से जुड़ जाते हैं, किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं, चाहे परिस्थिति बस हो
या फिर वो किसी बिना किस परिस्थिति के कारण हो। यानी परिस्थिति बस तो मैंने बहुत बार बताया कि बहुत सारी परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, वहाँ पर व्यक्ति जो कार्य करता है तो वो सफल हो जाता है। लेकिन हमेशा हम परिस्थिति का इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें काम तो सारे ही करने हैं, तो हमें जीवन को अपनी तरह से उसको ढालने की कोशिश करना चाहिए। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।